दूसरी मांग, जिन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर हमला किया उनके खिलाफ यूएपीए में मुकदमा दर्ज किया जाए, उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू की जाए, उसको जेल में डाला जाए। इसके साथ साथ जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे बैठ के खुलेआम कहा कि ये मुख्य न्यायाधीश के सर को दीवार में मार के 2 टुकड़े कर देने चाहिए, और एक अजीत भारती ने कहा उनकी कार को घेर कर उन पर हमला करना चाहिए, उनके खिलाफ यूएपीए में मुकदमा दर्ज करके, नेशनल सिक्योरिटी का मुकदमा दर्ज करके एनएसए के द्वारा जांच करा के उनको भी जेल भेजा जाना चाहिए। लेकिन दुख की बात है, उनकी जमानत करवा ले बीजेपी के लिए प्रवक्ता जाते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात है, पिछले 10 सालों में लगातार दलित उत्पीड़न के मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार नंबर 1 पे, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पीड़न है। के होने वाले दलित उत्पीड़न का 26.2% दलित उत्पीड़न के केस अकेले उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। पूरे देश में के केस 5 बीजेपी शासित राज्यों में है, एक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तो साथियों, एक बात ध्यान रहे, यहाँ कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का नारा नहीं लगाएगा, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की अब मैं निवेदन करूंगा, हम लोग सही अब से 10 मिनट बाद 2 लाइन बना के यहाँ से चलेंगे और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से चलेंगे। आगे महिलाएं बैनर लिए होंगी, महिलाओं के साथ कोई पुरुष नहीं होगा, बाकी सब लोग पीछे चलेंगे और गैप बना के चलेंगे। मीडिया के फोटो के चक्कर में एक दूसरे को धक्का मुक्की जो मैं देखता हूँ अक्सर कि हमारा फोटो आ जाए, समाज की इज्जत बचनी चाहिए, समाज का सम्मान बचना चाहिए। एम्बुलेंस को रास्ता नहीं रोकेगा, कोई संविधान के खिलाफ काम नहीं करेगा। 2 लाइन बना के शांतिपूर्वक तरीके से हाथों में तख्ते लिए नारे लगाते जाएंगे। और हम लोग, हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है, हमारे हमले कर रहे हैं, हम उनको जातिवादी, आतंकवादी करार देते हैं, लेकिन कोई लाइन नहीं तोड़ेगा, कोई ज्यादा शोर नहीं मचाएगा, फोटो के चक्कर में आगे नहीं बढ़ेगा, सब गैप बना के चलेंगे। क्योंकि दुख और हंगामा नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे जवान व्यक्ति आईपीएस ऑफिसर ने सुसाइड किया है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे हमला है, हमारी लगातार हमारे लोगों पर हमला हो रहा है। हम दुख के समय में इकट्ठे होकर शांतिपूर्वक तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। सही 1:15 बजे करेक्ट हम यहाँ से चलेंगे, तब तक हम वहाँ चल के अपनी लाइन बनाएंगे और बहुत शांतिपूर्वक तरीके चलना है। हम लोग अपना ज्ञापन राष्ट्रपति जी को देंगे। जहाँ तक पुलिस से हमारा निवेदन है, पुलिस के दायरा करके चले और हमें वो ज्ञापन देने दें। बिल्कुल। तो साथियों, देख सकते हैं दिल्ली में डॉक्टर अम्बेडकर भवन में आप कितना आक्रोशित बहुजन समाज है। BR गवाई साहब के ऊपर हुए हमले व जो वाई पूर्ण कुमार को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले दोषी अफसरों के खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई की मांग जो कर रहा है, ये तस्वीरें दिल्ली के डॉक्टर अम्बेडकर भवन से आप देख सकते हैं। बहुजन समाज जो है संविधान सम्मान यात्रा, मुख्य न्यायाधीश का अपमान केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं, बल्कि भारत के संविधान व समस्त बहुजन समाज का अपमान है। और नीचे जो भारत भर में, देश में जाति के आधार पर जो घटनाएं घट रही हैं, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। किस तरह से आम आदमी से लेकर के ब्यूरोक्रेट अफसर तक कितने जो जातिवाद से प्रताड़ित हैं और अपनी जान दे रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि देश में जातिवाद का जो जादू है लोगों के सर चढ़ करके बोल रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली के डॉक्टर अम्बेडकर भवन की है, जहां पर बहुजन समाज जस्टिस BR गवाई के साहब के सम्मान में और वाई पूर्ण कुमार जो IPS ऑफिसर है, जिसको कई जातिवादी अफसरों ने आत्महत्या के लिए जो है मजबूर किया, उसके साथ हुए जातिवाद के खिलाफ बहुजन समाज जो है हाथों में तख्तियां बैनर लेकर के संविधान का अपमान, भारत की संतान नहीं सहेगी, भारत की संतान बाबा साहब की शान में बहुजन समाज मैदान में ऐसी तख्तियां लेकर के जो सड़कों पर आ गया है। तस्वीरें आप दिल्ली के डॉक्टर अम्बेडकर भवन से देख सकते हैं। ना डरेंगे ना झुकेंगे, अत्याचार के खिलाफ लड़ेंगे, ऐसे तख्तियां लेकर के महिलाएं, बच्चे, पुरुष, बुजुर्ग सभी मुख्य रूप से आ गए हैं। और तस्वीरें आप दिल्ली के डॉक्टर अम्बेडकर की भवन से देख सकते हैं, सड़कों पर पैदल मार्च करते हुए ये राष्ट्रपति साहब को जो ज्ञापन देंगे, देख सकते हैं। ये आंदोलन कितना जो है आक्रोशित लोग हो चुके हैं। देश में जातिवाद का जो जादू है, जो मनवादियों के सर चढ़ करके बोल रहा है, संविधान का अपमान हो रहा है, बाबा साहब का अपमान हो रहा है। हमारे छोटे अधिकारी से लेकर छोटे कर्मचारी से लेकर के ब्यूरोक्रेट अधिकारी तक कितने विभागों में प्रताड़ित होते हैं, इस बात की गवाह ये तस्वीरें हैं, देख सकते हैं।
इसलिए सीजीआई साहब को काम करना चाहिए था, अपने लिए नहीं, एक इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, उसके सम्मान को बरकरार रखने के लिए उन्हें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कह रहे कि कारों को डालो, ऊपर लगाओ, सर दीवार में मारना चाहिए, ऐसी बातें हो रही है। नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं भाई, वो जो मन में आ रहा है वो भी कह सकते हैं, पर आप जिसके हाथ में ताकत है, आपके और मेरे हाथ में ताकत नहीं है। आप और हम कानून के हिसाब जाने के लिए, क्योंकि संविधान को गाली दी गई, संविधान को जूता मारने का प्रयास किया गया, देश की न्यायपालिका के सर पे, मुंह पे जूता मारा गया है, देश की इंसानियत के सर पे जूता मारा गया, और पूरे के पूरे दलित समाज को गाली दी गई, अपमानित किया गया। इस खातिर तो सीजीआई को काम करना चाहिए था। धर्मात्मा तुम अपने लिए रह सकते हो, पर बाकी सबके लिए जिसकी जिम्मेदारी, जिसको बचाने की संविधान ने जिम्मेदारी, उसे तो बचा दे। एफआईआर दर्ज की गई, पंजाब में दर्ज की गई, बेंगलुरु में कहीं भी एफआईआर दर्ज करने का कोई मतलब नहीं है। बेंगलुरु में हो, कहीं भी हो, सब जगह इनकी सरकार है, ये सब कुछ यही करेंगे। बात ये है कि जब तुम्हारे हाथ में सीधे तुम क्यों नहीं कार्रवाई करते? क्यों जरूरत पड़ती बेंगलुरु में एफआईआर कराने की? अगर उसे उसी समय अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता, पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। सीजीआई के परिवार को बोलना पड़ रहा है, सीजीआई का उनकी माँ, उनकी बहन बोल रही है सोशल मीडिया पे। क्या बोल रही है सोशल मीडिया पे? मैंने सुना नहीं। संविधान तो अपने अगर माँ तो अपने बेटे को बोले ना कि तूने कार्रवाई क्यों नहीं करी। उनकी बहन बोल रहे हैं तो ये तूने कार्रवाई क्यों नहीं करी? सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं। और भी तो जज हैं वहाँ पे, सारे जज हैं, सभी को करना चाहिए था। तो सीजीआई ने नहीं किया, तो जो उनके साथ में बाकी और जजेस बैठे तो उनको करना चाहिए। एक पूरे समाज को बेइज्जत किया गया। कह रहे हैं कुछ लोग सर ये मामला सिर्फ आगे बढ़ाया जा रहा है, जबरदस्ती का कोई मामला ही नहीं है। नहीं तो उनकी नजर में तो कुछ भी नहीं है। आपको कत्ल कर दे तो भी मामले को बढ़ाने वाली बात है। अभी आईपीएस ने आत्महत्या की है ना हरियाणा में, दलित आईपीएस ने आत्महत्या की है, आप उसको भी कह रहे हैं कि नहीं बढ़ाओ। तो आप जो मन में आए कह सकते हैं। यानी जब आपको अत्याचार करना हो, समाज को तबाह करना हो, आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं। आप दंगे करा सकते हैं, आप कत्ल कर सकते हैं, आप अपमानित कर सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं, जेल में भेज सकते हैं। पर वो पीड़ित समाज जब अपनी पीड़ा का विरोध करता है तो आप उसे ये भी अधिकार नहीं है। हल्ला मचने लगा तब प्रधानमंत्री ने किया, अन्यथा प्रधानमंत्री को तो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। सख्त क्यों नहीं की प्रधानमंत्री साहब? भानु जी अभी भी केवल नौटंकी करो प्रधानमंत्री। भानु जी, राष्ट्रपति महोदय का कोई बयान आया इसमें? जिसका राष्ट्रपति महोदय का भाई ये तो उनसे जाके पूछो, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो सुना नहीं, पर उनसे जाके पूछो ना, बयान आया नहीं आया। वो वकील कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी दोबारा करूंगा और मुझे कोई अपराध बोध नहीं। भाई वो क्या बढ़ रही है ना कि उसका पूरा समाज, पूरा सिस्टम उसके साथ में खड़ा है, पूरी सरकार उसके साथ में खड़ी है, आरएसएस उसके साथ में खड़ी है, और न्यायपालिका में बैठे हुए जज न्यायपालिका का मान अपमान जो है देख रहे हैं, और वो कुछ नहीं कर रहे। उसके हाथ में कहाँ से आगे सर? वो दावा कर रहे हैं जो आरएसएस के नहीं, मैं दलित समाज से। कौन दलित समाज से है? कौन दलित समाज से है? अगर वो दलित समाज से भी है तो भी उसको पकड़ के कूटा जाना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।